फिजी के राष्ट्रपति का भारत दौरा, छोटे देश का बड़ा समर्थन। फिजी के राष्ट्रपति रातू नाइकामा 25 अगस्त को भारत आ रहे हैं। फिजी भले ही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा न हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मंच पर उसका हर वोट भारत के लिए अहम है। इस दौरे को भारत की फॉरेन पॉलिसी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के लिए लॉबिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता ठप, डोनाल्ड ट्रंप का नया झटका। जहां भारत में टैरिफ्स का खूब विरोध हो रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे दोनों देशों के रिश्तों में दरार आती जा रही है। यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट की टीम जो अगस्त के आखिरी हफ्ते भारत आ रही थी, अब अचानक मीटिंग कैंसिल करके दौरा टाल दिया गया है। नई तारीखें तय नहीं हैं। इससे ठीक पहले रूस के साथ पुतिन ट्रंप मीटिंग और फिर भारत द्वारा रशियन ऑयल इंपोर्ट और बढ़ा लेना। माना जा रहा है कि ट्रंप की इस रणनीति में भारत को ब्लैकमेल करके अपनी शर्तें मनवाना शामिल है। आंकड़े बताते हैं, अगस्त की पहली छमाही में भारत ने रूस से ऑयल खरीद 38% बढ़ा ली है। साफ है, सरकार अमेरिकी दबाव में नहीं झुकी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री की बड़ी चेतावनी, भारत पर टैरिफ लगाना सबसे बड़ा नुकसान। पूर्व यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंडोलीसा राइस ने ट्रंप को सख्त शब्दों में चेतावनी दी है। भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका खुद अपना घाटा कर रहा है। इस तरह की पॉलिसी भारत रूस को और करीब लाएगी और जो भरोसा दोनों देशों के बीच एक दशक में तैयार हुआ, वो खत्म हो सकता है। उन्होंने साफ कहा, भारत अमेरिका रिश्ते किसी तीसरे देश रशिया की वजह से तय नहीं होने चाहिए। सैमसंग इंडिया की ऐतिहासिक गुड न्यूज, अब लैपटॉप बनेगा भारत में। सैमसंग ने पहली बार भारत में अपने लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा की सुविधा में अब स्मार्टफोन, घड़ियां, टैबलेट के साथ साथ हाई एंड लैपटॉप भी बनेंगे। यह मेक इन इंडिया अभियान के लिए बड़ी जीत है और उम्मीद है कि रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन व भविष्य में और कंपनियां भी यहां प्रोडक्शन लॉन्च करेगी। अमेरिका में भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान का नया गठजोड़। चीन ने पाकिस्तान को 8 में से 3 एडवांस हैंड क्लास सबमरीन डिलीवर कर दी है, जो हाईटेक अंडर वाटर कैपेबिलिटीज से लैस है। यह भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आने वाले समय में चुनौती बढ़ा सकती है। साथ ही पाकिस्तान ने सुरक्षा का हवाला देकर एशिया कप हॉकी भारत आना मना कर दिया, जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ने सीधा नकारा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रिप्लेस कर लिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का शानदार प्रदर्शन। S&P ग्लोबल ने भारत की 10 बैंक और फाइनेंस कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग सुधार दी। इससे विदेशी निवेश, सस्ती पूंजी और बाजार में नई संभावनाएं बनेंगी। डोनाल्ड ट्रंप का चीन को नया वादा और ताइवान पर नो अटैक गारंटी। ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया से कहा, जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, शी जिनपिंग ताइवान पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने अपने धैर्य और चीन की पेशेंस दोनों का जिक्र किया, लेकिन भारत के लिए चेतावनी साफ है कि ट्रंप चीन समीकरण बदला तो इंडो पैसिफिक में नया पावर बैलेंस उभर सकता है। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, ग्लोबल डिफेंस और इकोनॉमी की सबसे फास्ट, प्रामाणिक और भारत केंद्रित न्यूज़ प्रोवाइड करना। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।